सातवां पे कमीशन। केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर। 3 गुना हुआ तो कितनी बढ़ेगी सैलरी, देखें कैलकुलेशन। सातवां पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज फिटमेंट फैक्टर बेसिक सैलरी का 2.57 गुना है, लेकिन इसे बढ़ाकर 3 गुना किया जा सकता है। हालांकि ये डिमांड साल 2017 के बाद से लगातार हो रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग के बाद नए वेतन आयोग की डिमांड हो रही है। हालांकि ये होगा या नहीं अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर आ रही है। 7वां सीपीसी की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी यानी मिनिमम सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर विचार हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर बेसिक सैलरी का 2.57 गुना है, लेकिन इसे बढ़ाकर 3 गुना किया जा सकता है। हालांकि ये डिमांड साल 2017 के बाद से लगातार हो रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं आया है। सूत्रों की माने तो जल्द सरकार इस मूड में है। अगर फिटमेंट को 3 गुना होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 27,000 रुपये तक पहुंच सकती है। अभी बेसिक सैलरी पे लगता है फिटमेंट फैक्टर। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर का सबसे बड़ा रोल है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का कुल वेतन भत्तों के अलावा बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर से तय होता है। मतलब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 2.5 गुना से कैलकुलेट होकर बढ़ाई जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या होता है फिटमेंट फैक्टर का रोल। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करते समय भत्तों के अलावा जैसे महंगाई भत्ता यानी डीए, यात्रा भत्ता टीए, हाउस रेंट अलाउंट यानी एचआरए, बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करके निकाला जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी होगी 18,000 गुणे 2.57 इक्वल टू 46,260 रुपये। अगर फिटमेंट फैक्टर 3 होता है तो निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा मिलेगा। कर्मचारियों की लंबी समय से डिमांड है कि फिटमेंट को बढ़ाया जाए। भत्तों की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। बिना भत्तों के जब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय हो जाती है तो इसके बाद तमाम तरह के भत्तों को जोड़ा जाता है, जैसे डीए, टीए, एचआरए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए महंगाई से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए दिया जाता है। इसे साल में 2 बार तय किया जाता है। पहली बार जनवरी से जून के दौरान और दूसरी बार जुलाई से दिसंबर की अवधि के लिए तय होता है। 3% और बढ़ सकता है डीए। सरकार साल के पहले 6 महीने की महंगाई का औसत निकालती है। इसमें जनवरी से जून को काउंट किया जाता है। इसके बाद दूसरी छमाही में महंगाई का औसत निकाला जाता है। इस आधार पर डीए में बढ़ोतरी होती है। डीए हमेशा औसत महंगाई से ज़्यादा होता है। फिलहाल एआईसीपीआई इंडेक्स 139.4 अंक पर है, इसलिए ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि जुलाई 2024 में महंगाई भत्ता 3% बढ़ सकता है। डीए में बढ़ोतरी के बाद टीए उसी आधार पर बढ़ता है। डीए में बढ़ोतरी टीए से भी लिंक्ड है। इस तरह एचआरए भी तय होता है। सभी भत्ते कैलकुलेट होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की मंथली सैलरी तैयार होती है। तो इस प्रकार हम डीए का इंडेक्स निकाल सकते हैं। कृपया आप सभी लोग ऐसे ही अपडेट पाने के लिए अस्तित्व न्यूज़ 22 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सो मच।